हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अरुण कुमार जी से। ये सीनियर गुड्स गार्ड है, आपके सभी क्वेश्चन के जवाब देंगे ये। दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन है। अब मैं अभिजीत श्रीवास्तव, मैं असिस्टेंट लोको पायलट हूँ और मैंने दोस्तों आरआरबी रेलवे के एग्ज़ाम काफ़ी सारे क्वालिफाई किए, तो मेरा भी एक अनुभव है इन एग्ज़ाम्स को लेके। सो आप आगे देखना चाहते हैं, आप अपने आरआरबी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ कोई आपकी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आपका इस वीडियो में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। मैंने आरआरबी 2015 में जो एग्ज़ाम था, तो उसका मैंने प्रीलिम्स, मेंस एंड साइको क्वालिफाई किया था इलाहाबाद बोर्ड से। सो वहाँ पे किसी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। आरआरबी जेई भी मैंने क्वालिफाई किया है और मैं अभी फ़िलहाल असिस्टेंट लोको पायलट हूँ और सर सीनियर गुड्स गार्ड हैं। सो ये आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब देंगे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपके आरआरबी रेलवे के एग्ज़ाम में आपकी कोई मदद हो, तो दोस्तों इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो भी वीडियोज़ इस पर अवेलेबल हो आपको सबसे पहले मिले। तो नमस्कार अरुण कुमार जी। नमस्कार सर। तो हम सबसे पहले तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है कि इसमें गुड्स गार्ड की जॉब में लाइफस्टाइल कैसा रहता है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे आप वर्किंग जाते हैं, वर्किंग से घर आते हैं, तो उस दौरान आपका मतलब काम किस तरह से रहता है। बहुत हेक्टिक काम होता है या बहुत इजी काम होता है। इसमें काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि आपको काफ़ी लंबे समय तक घर से बाहर रहना पड़ता है, तो इसके बारे में आप बताइए। नहीं, लाइफ स्टाइल तो अच्छा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सैलरी अच्छी मिलती है, काम का कुछ भी टेंशन नहीं है। काम अपना है, जो काम है उतना तो करना पड़ेगा। काम में बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। और जहाँ तक आने का बात है, 72 आवर का रूल रहता है, बट 72 आवर में ही ऐसा नहीं है, जाके कंटिन्यू भी आ सकते हैं। कभी कभी 2 आवर का ही जर्नी रहता है, तो 10 आवर 8 आवर में रूम पे भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 72 आवर डेली रहता है। मतलब क्या है कि 72 आवर लास्ट है। 72 आवर्स के अंदर आपको, अगर आपने ड्यूटी आपने स्टार्ट की, तो आपको 72 आवर्स के अंदर आपको घर पे वापस आ जाना, अपने हेडक्वार्टर आ जाना है। हाँ। तो लेकिन क्या होता है कि आप सुबह जाके शाम को भी आ सकते हैं, शाम को जाके सुबह भी आ सकते हैं। कभी कभी हम ऐसा होता है कि 8 घंटे में आप आ गए, कभी कभी 5 घंटे में आ गए, ड्यूटी छोटी हुई तो मैक्सिमम मान लीजिए 24 आवर हो गया, 30 आवर हो गया। बहुत रेयर कंडीशन में महीनों में शायद कभी एक बार हो जाता है कि आपको आउट स्टेशन जो रेस्ट है वो 16 घंटे 20 घंटे का हो जाता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि 16 घंटे अगर आप आउट स्टेशन में रेस्ट करते हैं, मान लीजिए आप अपने घर से जाते हैं तो आउट स्टेशन में 16 घंटे रेस्ट करेंगे, तो 16 घंटे वहाँ रेस्ट करने का आपको 70 किलोमीटर मिलता है। आपको खाने पीने की व्यवस्था तो सारी मिलेगी, उसके साथ आपको 70 किलोमीटर मिलेगा और आपके माइलेज के हिसाब से वो आपके सैलरी में ऐड होकर आएगा। सो इसमें सर ये एक क्वेश्चन है कि एक नाइट ड्यूटी किस तरीके से होती है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में बताइए। मतलब कोई डिफ़िकल्टी आती है उसमें कि सब नॉर्मल रहता है? कोई डिफिकल्ट नहीं है, नया नया में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो भी प्रॉब्लम क्या है, आराम से बैठना, उधर ड्यूटी करना है, बस इतना ही काम है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता। तो आपकी ड्यूटी क्या होती है, आपको क्या करना होता है? क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हम गुड्स गार्ड की ड्यूटी में स्टडी कर सकते हैं। तो सर हम स्टडी करने के लिए तो आपको सलाह नहीं देंगे, क्योंकि अगेंस्ट रूल है। बट आप ड्यूटी को समझिए, उसके हिसाब से आप जो आपको समझ में आए वो करिए, लेकिन आपकी ड्यूटी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो सर आप ड्यूटी बताइए कि गुड्स गार्ड की क्या ड्यूटी है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं अपने वर्किंग के दौरान। वैसे तो इंचार्ज और फिर ट्रेन होता है गार्ड का, मतलब सुपरवाइजर। तो आपको पूरा सुपरवाइज करना है ड्यूटी में। कोई भी उधर से स्टार्ट करने के टाइम में गुड्स में ओनली थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। सभी चीज़ फॉर्मेशन GDR चेक बोलते हैं उसको, फॉर्मेशन को लोको पायलट और गार्ड चेक करते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन मतलब पहले इंजन से लेके आखिरी वैगन तक गुड्स गार्ड और लोको पायलट दोनों चेक करते हैं कि कहीं अनकपल तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ब्रेक अप्लाई नहीं है।
इस तरीके से तो ये चेक करना होता है। बस बस बस। और उसके बाद अब गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछा जाता है, लोको पायलट पूछेगा आपसे। अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करना है तो लोको पायलट पहले गुड्स गार्ड से पूछेगा कि गाड़ी स्टार्ट करें, और कहीं भी खड़ा करना है तो भी वो गुड्स गार्ड से पूछेगा कि हमें जो भी सिग्नल है वो चीज़ बोलना लोको पायलट के द्वारा गार्ड को, वॉकी टॉकी पे एक्सचेंज करते हैं वो। बस। और कहीं कहीं स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी आपका काम है कि आपको ये देखना कि जो आपको दिया गया है स्पीड रिस्ट्रिक्शन, तो उस सेक्शन में उस किलोमीटर के दौरान वो स्पीड को मेंटेन किया गया है या नहीं। अगर वो नहीं किया गया है तो आप उसके खिलाफ लिख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड मेंटेन नहीं किया गया है। लिख भी सकते हैं और बताना पड़ता है इतना किलोमीटर में अप्रोचिंग है, आप उनको ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं वॉकी टॉकी के। आप बोल सकते हैं कि अभी हमें, जैसे मान लीजिए आपने देखा हो कभी कभी ट्रेन चल रही है 120 की स्पीड में, फिर वो 20-30 की स्पीड में आ जाती है, तो वो क्या होता है कि कभी कभी वहाँ पे उस सेक्शन में कुछ काम चल रहा होता है, जेई का काम चल रहा होता है, या कहीं वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है या एक्सीडेंटल प्रोन एरिया होता है, तो वहाँ पे पहले से ही हमें एक स्पीड रिस्ट्रिक्शन दे दी जाती है कि यहाँ पे हमें इतने किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाना 30-20। तो उसमें एक गार्ड का काम क्या है कि वो आपको सीडी मेंटेन करके वो बताएंगे कि आपको इतनी स्पीड मेंटेन करके आगे चलना है। और वो क्लियर होने के बाद फिर बताना सीडी क्लियर है, सीडी क्लियर है, उसके बाद आप अपने स्पीड से जा सकते हैं। सेक्शन स्पीड जो है आप पिकअप कीजिए। ठीक। अच्छा सर, ये बताइए कि LDC मतलब दोनों डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, जैसे ग्रुप डी में आने के बाद कुछ लोगों ने पूछा कि कितने दिन में हम मतलब गार्ड के लिए या SM के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो LDC और GDC एग्ज़ाम में क्या अंतर है, और उसमें मतलब अंतर बताइए सबसे पहले तो। ये GDC में क्या है, आप 21 डेज है वर्किंग कर लेने के बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट LDC में क्या होता है 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, निकलता है तो। ओके। और GDC में ये जनरल क्वेश्चन रहता है, जैसे ग्रुप डी का RRB NTPC का सेम क्वेश्चन रहता है। बट LDC में क्या है डिपार्टमेंटल क्वेश्चन रहता है, इतना ही अंतर है। और कुछ 30% तक क्या रहता है उसमें ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उनके लिए रहता है, और बाकी प्रमोशनल के हिसाब से जो सीनियर रहता है उनके लिए GDC में और लोग सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, मतलब GDC में 30%? GDC में नहीं, ये LDC में क्या रहता था 30%? जैसे ग्रेजुएशन का कुछ लोग रहते हैं, कुछ ग्रेजुएशन नहीं किए हुए भी रहते हैं, मतलब उनका कोटा रहता है, कोटा 30% ग्रेजुएशन वालों के लिए रहता है। हाँ, वो निकलता है डिपार्टमेंटल। तो मतलब GDC के थ्रू अगर आप ग्रुप डी से अगर आप अपर मतलब गार्ड में SM में जा रहे हैं तो आप 21 दिन, आप अगर मान ली GDC वैकेंसी निकली है और आपको काम करते हुए 21 दिन पूरे हो चुके हैं तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के कितने दिन के अंदर सिलेक्शन हो जाता है? वो तो अपना रिक्वायरमेंट जब रहता है वो वैकेंसी के अनुसार लेता है, उसका जब मर्जी हो तब। तो क्या हम कह सकते हैं कि 6 मंथ में फाइनल हो जाएगा? 6 मंथ के बिफोर भी हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। 4-5 मंथ में भी हो सकता है। हाँ। अच्छा, तो सर मेडिकल क्राइटेरिया क्या होता है गुड्स गार्ड के लिए? A2 तक में चलता है, लोको पायलट टाइप का हार्ड नहीं रहता है। A2 मीन्स दोस्तों बता दो, A1 जो होता है वो 6/6 होता है, और A2 जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो 6/9 होता है, यानी कि 6/9 होता है। यानी कि अगर आपका 6/9 मेडिकल स्टैंडर्ड है आंखों का, ठीक है, तो आप गुड्स गार्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो सर इसमें एक क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कैरियर ग्रोथ इन गुड्स गार्ड एंड लाइफ स्टाइल? मतलब कैरियर ग्रोथ क्या है इसके अंदर? अगर हम गुड्स गार्ड हैं तो उसके अंदर भविष्य में हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई मतलब कोई बड़े पद पे जा सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी लाइफ में? एग्जाम दे के हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बट इसमें 4 to लास्ट पे ग्रेड रहता है, उससे आगे नहीं। मतलब आप 2800 ग्रेड पे में ज्वाइन करेंगे और लास्ट 42 है। आप चाहें गुड्स गार्ड हो, चाहे आप पैसेंजर गार्ड हो, पैसेंजर गार्ड हो, मेल बार, हाँ, या एक्सप्रेस गार्ड में जा सकते हैं। तो आपका 4200 लास्ट ग्रेड पे आपका बस बेसिक में इंक्रीमेंट लगता रहेगा बस, तो वो विद ड्यूरेशन आपको बढ़ जाएगा। बाकी फैसिलिटी सभी चीज़ देता है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए बेसिक सर कितना होता है 29,500 रुपीज़,
तो अगर मान लीजिए अप्रोक्स मान लीजिए 30,000 आपका बेसिक है और आपको डीए मिल रहा है, डीए 17%, तो आपका 17% जो डीए मिल रहा है तो आपको 30,000 पे नहीं मिलेगा। वो 30% ऐड करके बेसिक में, क्योंकि आप एक रनिंग स्टाफ हैं, आप रनिंग जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा 30,000 रुपीज़ जो बेसिक है उसके ऊपर आप 30% और इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि 30,000 का 30% 9,000, यानी कि आपका अप्रॉक्स 39,000, यानी कि अब आपको कोई भी अलाउंस मिलेगा तो उस 39,000 के ऊपर मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट है। मान लीजिए आपका कैसे 40,000 यानी कि 40,000 अगर आपका बेसिक है तो उसके ऊपर आप 30% इंक्रीज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 52,000, यानी कि आपको जितना भी HRA DA TA जो भी मिलेगा वो सब आपको 52,000 पे मिलेगा। तो एक ये एडवांटेज है, प्लस आपका जो माइलेज होता है वो आपका एडवांटेज होता है। तो दोस्तों और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, तो क्योंकि ड्यूरिंग वर्किंग काफ़ी सारे लोगों से मतलब मिलना जुलना होता है, तो मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको वहाँ से क्लियर करवा दूंगा। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं, और अगर आप स्टडी में गाइडेंस चाहते हैं तो आप बताइए, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने भी रेलवे के ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और मेरा भी एक अपना अनुभव है उन एग्ज़ाम्स को लेके। सो आप वो अनुभव भी आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, इसे हम एक परिवार के रूप में बनाना चाहते हैं कि आपकी मदद हो इस चैनल के माध्यम से। सो दोस्तों आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हमें हमारा प्राउड मिलेगा कि आप सब हमसे जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सर।